हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 गणित में वित्त चैप्टर का प्रश्न नंबर 10.2 का प्रश्न 1200 समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 1200 करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो को तुरंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 12 क्या कह रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है वृत्त से बाहर। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिसमें स्पर्श बिंदु बी द्वारा बी से विभाजित है। तो देखिए ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये देखिए यहाँ बीडी और डीसी, ठीक है, इन दोनों भुजाओं को मिलकर क्या भुजा बना है? बीसी। ठीक है, तो देखिए ये जो बीसी भुजा है इसको डी बिंदु क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये आपका कहाँ गया कि लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, डीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको देखिए बीडी पहले दिया और डीसी बाद में दिया। ठीक है, देखिए आकृति 10.14। ठीक है, ये देखिए आकृति 10.14 है ना, ये देखिए आकृति 10.14। ठीक है, भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात की जाए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ए बी और ए सी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इसके लिए मैं अलग से आकृति बना लिया। देखिए, तो देखिए यहाँ देखिए आपका बी सी जो भुजा है इसको क्या कर रहा है? डी बिंदु आपका क्या कर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ए बी भुजा को आपका ए बिंदु स्पर्श करेगा, और ए सी भुजा को आपका ए बिंदु स्पर्श करेगा। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, डी है इसको हम लोग नाम दे देते हैं बिंदु का ई। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं इस बिंदु का एफ। ठीक है, अब इस केंद्र से क्या करते हैं? ए बी सी ई और एफ को मिला देते। डी तो पहले से मिला हुआ, ठीक है, मिला देते हैं। ठीक है, फिर मिलाते हैं बी को। ठीक है, फिर मिलाते हैं सी को। ठीक है, फिर मिलाते हैं ई को। यहाँ था नहीं बिंदु। ठीक है, फिर मिलाते एफ को। ठीक है, चलिए मिल गया। अब देखिए आपको क्या बोला गया? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, और ए भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपका केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ओ डी ओ ई और ओ एफ आपका ये तीनों क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और आप देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका बी क्या है? आपका बाय बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर बी बिंदु से बी डी और बी क्या है? आपका वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। तो जब देखिए आपका बी डी और बी दोनों ये आपका बराबर क्या स्पर्श रेखा है, जब बी डी 8 सेंटीमीटर है तो ए भी आपका क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इधर इधर सी डी और सी एफ ये दोनों स्पर्श रेखा है सी बिंदु से बाय बिंदु से। तो देखिए ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए एफ और ए ये आपका दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, बाय बिंदु ए से। तो देखिए अब ए स्पर्श बिंदु का तो हमें मान दिया नहीं गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्स मान लेते हैं। जब ए एक्स होगा तो ए भी एक्स से होगा।
ठीक है, एक्स होगा कहां से कहां तक, ए से एफ और ए से ई तक, ठीक है, क्योंकि ई से बी की दूरी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है, ए बी और ए सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए ई और ई बी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेगा तो आपका ए बी नहीं आ जाएगा, तो बस हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, एक्स जोड़ कितना आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका x+6, ठीक है, एफ और एफ सी, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक। चलिए अब देखिए हमें क्या करना होगा, x का मान निकालना होगा। क्यों निकालना होगा बताइए, क्योंकि x का मान निकालिएगा तभी तो आप x+6 को जोड़िएगा, तो ए सी और आपका ए बी का मान मालूम होगा, ठीक है। हमें देखिए यहाँ 3 भुजा दिया गया है, तो x का मान निकाले हम लोग क्या करेंगे, 3 भुजा देखिए आपको क्या है, त्रिभुज का दिया हुआ है, तो इन 3 भुजा हम लोग क्या करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज का 3 भुजा दिया रहता है तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो आपका इस प्रकार होता है। देखिए हीरोन का सूत्र बराबर होता है, हीरो का सूत्र देखिए, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस क्या होता है आपका अर्थ परिमिति, ठीक है, बराबर कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, ठीक है, जहाँ ए बी और सी क्या है, त्रिभुज के 3 भुजाएं है, ठीक है। बस हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, तो लिखते हैं हल, हल लिखते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी वृत्त को, देखिए वृत्त को क्या कर रहा है, ए सी एफ पर, ए बी ई पर और बी सी डी पर स्पर्श करता है, ठीक, लिख दीजिए को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ, अब देखिए हम लोग क्या किए, ओ से डी पहले मिला हुआ था, फिर क्या किए, ओ से ए, ओ से ई, ओ से एफ, ओ से बी और ओ से सी को मिला है, ठीक है। तो बस हम लोग लिख देंगे, लिखिए वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु, बिंदु स्पर्श बिंदु ए बी सी, डी तो पहले मिला हुआ था, ई और एफ को मिलाया, को मिलाया, मिलाया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अर्थ परिमिति का मान, ठीक है, एस बराबर, ठीक है, तो लिखते एस बराबर, लिखते इसीलिए एस बराबर, एस का फॉर्मूला क्या आता है, A+B+C बटे 2, ठीक है। देखिए यहाँ आपका भुजा दिया हो ए सी, ए बी और बी सी, आप किसी भी भुजा को ए बी सी मान सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको ए, इसको बी, इसको सी मान ले रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x+6, देखिए ये आपका बी सी का मान कितना होगा, देखिए 8 से कितना होता है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख देते, पहले लिखते हैं हम लोग x+6, x+6, फिर जोड़, बी मान लेते x+8, इसकी भुजा को x+8, फिर जोड़, और इसको मान लेते सी माने 14 बटे 2, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं, देखिए एक्स एक्स जुड़ेगा तो 2x प्लस, अब देखिए 14 6 20 8 28 बटे 2, ठीक है।
देखिए इन दोनों तरफ से आप दो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो है और ये भी पूरा पूरी दो से भागा जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों तरफ से दो कॉमन ले लिए, लिखिए दो, तो यहाँ आपका बच जाएगा सिर्फ एक्स, फिर प्लस 14 दूनी 28, तो 14 बचेगा, कॉमन ले लीजिए दो तो, और नीचे दो है, दो ले लीजिए, दो दो काट दीजिए, तो आपका फाइनली कितना आ गया, x+14। ये आ गया आपका अर्ध परिमिति, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए हेरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए क्या फॉर्मूला आता है, √√S S-A S-B और S-C, यही होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए एस का मान कितना आया आपका, x+14, एस कितना, x+14, फिर माइनस है माइनस दीजिए, ठीक है, फिर ब्रैकेट दीजिए। देखिए ए का मान कितना था आपका, x+6 लिख दीजिए, x+6, ब्रैकेट दो बार बंद कीजिए, फिर इसका लिया ब्रैकेट, कितना x+14, फिर माइनस b का मान कितना आपका, x+8 लिख दीजिए, x+8, एक ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर उसका बाद फिर s का मान कितना, x+14, फिर माइनस c का मान आपका कितना है, 14, लिख दीजिए 14। अब देखिए क्या करिए, x रूट डालिए पूरा, ठीक है, रूट डाल दिया मैंने, लिखिए x+14, ठीक है। अब क्या करेंगे, x+14 को लिखिए, ये माइनस जैसे ब्रैकेट के अंदर जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, +6 है तो -6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x+14, यहाँ ब्रैकेट दीजिए, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो -x हो जाएगा, +8 है तो -8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका x, प्लस माइनस है अब आप काट दीजिए, ठीक है, खाली x आ जाएगा, ठीक है। चलिए x+14 को लिखिए, अब देखिए माइनस में x से प्लस में x में काट दीजिए, अब 14 से 6 घटा, आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 14 में 6 किया 8, ठीक है। अब देखिए प्लस में x माइनस में काट दिए, 14 में 8 किया 6, और x से x को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए आपका x+14 को लिख दीजिए, ठीक है, गुना 8 कितना 48, और x, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ x का मान हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि रूट का बाहर तो निकलेगा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अलग तरीके से अलग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल एक अलग विधि से निकालेंगे, हम किस प्रकार इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि यह तो एक प्रकार का हमको समीकरण की तरह नजर आ रहा है, एक्स का मान से निकाला तो एक अलग विधि से फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि सवाल को हल करना है, एक्स का मान निकालना है, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए अलग विधि से किस प्रकार निकालेंगे, देखिए आपका ए यहाँ से यहाँ, और इसको देखिए एक त्रिभुज है, कहाँ से है, देखिए पूरा ए यहाँ से, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, माने त्रिभुज ओ ए सी, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ओ सी बी, ठीक है, और एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज ओ और ए, इन तीनों त्रिभुज का जोड़ देगा तो आपका त्रिभुज ए बी सी का मान मालूम नहीं हो जाएगा, तो बस हम लोग यही करेगा, फिर से है ना, निकालेगा अलग। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, लिखेंगे आपका त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ओ ए सी का क्षेत्रफल, देखिए ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, फिर जोड़ त्रिभुज, क्या ओ ए बी या ओ बी, ए कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब मैं क्या करूंगा, मान लिखूंगा, चलिए
देखिए त्रिभुज ओबी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए आधार, तो देखिए ये त्रिभुज के आपका ओ ए सी है, तो इसमें देखिए हम त्रिभुज को ऐसा कर दे रहे, देखिए तो देखिए ऐसा करने से क्या पता चलता है, आपका आधार है और ये देखिए ये आपका लंब है, तो आधार क्या आपका x+6 और लंब आपका 4 है, तो लिख दीजिए यहाँ लिखिएगा x+6 आधार और लंब आपका 4 लिख दीजिए। फिर प्लस इसका लिए 1/2 आधार क्या हो जाएगा, देखिए आपका 14, लंब क्या हो जाएगा आपका 4, जोड़ लिखिए ये आपका जोड़ है, ठीक है, हाफ गुना आधार क्या हो जाएगा आपका, देखिए इस प्रकार, देखिए आधार आपका हो जाएगा x+8 और ये आपका लंब है 4, ठीक है, तो लिखिए x+8 गुना, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, 4, ठीक है। चलिए आपका करूँगा, ठीक है, 2 से काटते 2 दूनी 4, 2 से काटते 2 दूनी 4 और इसको भी 2 से काटिए 2 दूनी 4, ठीक है, गुना करते हैं, देखिए x से 2 का गुना होगा 2x प्लस 6 दूनी 12, फिर प्लस 8 14 दूनी 28, फिर प्लस और यहाँ देखिए x से 2 का गुना होगा 2x और प्लस 8 दूनी 16, ठीक है, 8 से भी गुना करेंगे ना, दो को जोड़ देते हैं, 2x मिलके 4x, ठीक है, संख्या को जोड़ देते हैं, संख्या को जोड़ेगा तो आपका 28 और 12 आपका जुड़ के आ जाएगा आपका 40 और 16 56, ठीक है, 40 56। अब दोनों तरफ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, देखिए 4 यहाँ है तो ये भी आपका पूरा पूरा 4 से भाग जाता है, 4 ले लीजिए कॉमन, तो ये आपका x आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 4 + 16 मैंने x+14, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या निकला, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ठीक है, और ये भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ठीक है, और ये दोनों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन हम लोग अलग अलग विधि से निकाले, ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों का मान भी आपका बराबर होगा, ठीक है, तो बस जब मान बराबर होता है हम लोग इसको बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बराबर करते हैं, देखिए लिखिएगा, इसीलिए ये वाला को लिखिए x+14 और 48x, फिर बराबर लिखिएगा इसको 4x+14, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बराबर करने के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल को, देखिए यहाँ आपका रूट है तो हम लोग इसको रूट को हटाना होगा, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे इस पर, ठीक है, तो लगाते हैं स्क्वायर, देखिए तो लगाइएगा x+14 48x स्क्वायर लगाइए, अब देखिए स्क्वायर लगाएगा तो सर बराबर के लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में भी लगाएंगे, ताकि समीकरण में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, ये नियम होता है, दोनों साइड पे लगाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ भी लगा देंगे 4x+14 का स्क्वायर, ठीक है, तो लिख दीजिएगा दोनों पक्ष पर वर्क करने पर, पक्षों पर वर्क करने पर ठीक है। चलिए चलिए ऐसे अब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका बचेगा x+14 गुना 48x, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, का स्क्वायर कर दीजिए गुना, फिर x+14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए x+14 को लिखिए गुना लिखिए 48x, इसको आप ब्रैकेट में भी रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर दिया 16 और इसको 2 बार लिख दीजिए x+14 क्योंकि स्क्वायर है और x+14। अब देखिए बराबर का इस साइड x+14 प्लस में, आगे कुछ नया प्लस है, यहाँ भी प्लस में, तो जब बराबर का इधर उधर प्लस में रहता है तो काट सकते हैं, काट दीजिए, ठीक है, काट दिए। अब देखिए 16 इधर है, यहाँ 48 इधर को भी काट सकते हैं, 16 कम 16 16 तिया 48, ठीक है, तो बस आपका क्या बचिए और लिख दीजिए 3x बराबर आपका बच गया x+14, ठीक है, बच गया। अब x को x के पास भेज दीजिए,
3x, यहाँ प्लस में यहाँ का माइनस में x, ठीक है, बराबर 14 को लिख दीजिए। घटेगा तो आपका आ जाएगा 2x बराबर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकालना होगा तो आपको क्या करेंगे, 14 ऐसे लिखेंगे, बराबर के इधर 2 आप x आपका गुना में 2 बराबर को उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 2 से काट दिए 14 को 7 आ जाएगा, तो इसीलिए x बराबर आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ए बी और ए सी भुजा, ठीक है। तो ए बी भुजा का x प्लस 8 है, तो लिखते हैं, चलिए, अतः भुजाए ए बी का है आपका x प्लस 8, ठीक है। तो x कितना आ गया 7 प्लस 8, तो 8 7 15 सेंटीमीटर। और आपका क्या है, आपका एसी का कितना है आपका x प्लस, देखिए x प्लस 6 है, ठीक है, x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 तो आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मैं कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।